नमस्कार, खबरों की रफ्तार लगातार न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दी अजय मेरू एक्सप्रेस चैनल। मैं हूं शरद। लिए चलते हैं आपको अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड की ओर, जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन में कांग्रेस के अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी हुए शामिल। श्रद्धांजलि सभा में पंडित नेहरू के बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। कोरोना महामारी के चलते आयुर्वेदिक काढ़े का हुआ वितरण। जुड़ते हैं अजय मेरू एक्सप्रेस के केकड़ी संवाददाता ज्ञाता जैन से और देखते हैं श्रद्धांजलि सभा पर एक रिपोर्ट। कांग्रेसियों ने किया प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद। पुण्यतिथि पर कोरोना वायरस से बचाव हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा की ओर से 1500 व्यक्तियों को वितरित किया गया आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण कर कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू के बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से 332 स्थित कटारिया विश्रामशाला में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर बुधवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा एवं युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा की ओर से 1500 व्यक्तियों को आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नेहरू जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पास दूरदृष्टि के साथ लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। सर्वधर्म समभाव से परिपूर्ण पंडित नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में गहरी समझ रखते थे। सबसे बड़ा उनके अंदर वैज्ञानिक स्वभाव की परिपूर्णता था। इन्होंने भारतीय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए। जिला मंत्री रतन पवार ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि देश जब आज़ाद हुआ था तब विशाल जनसंख्या वाला देश एक और बंटवारे से जूझ रहा था तो दूसरी तरफ दंगों से। पंडित नेहरू ने विषम परिस्थितियों में भी लोकतंत्र को कायम रखा। अभी समूचे देश में जहां कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाए। नेता प्रतिपक्ष आसिफ हुसैन ने कहा कि पंडित नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बुद्धिजीवियों, विचारकों, कवियों, लेखकों और वैज्ञानिकों के साथ अच्छा समन्वय स्थापित कर देश के प्रगति के मार्ग को प्रशस्त किया। भारत में कई नवाचार के साथ भारत को सक्षम बनाकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। कार्यक्रम के दौरान धर्मेंद्र धतरवाल, संजीव शाह, धनेश जैन, चेतन धाबाई, शंकर साहू, विनय पांड्या, जुगल आछेरा, राजेश मेघवंशी, धन्नालाल डसानिया, महावीर कसोटिया, विनोद आचार्य, सोनू सम्राट सहित समस्त कांग्रेस जनियों ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया। डॉक्टर आशुतोष विमल कि कोविड-19 का जो इस समय कहर चल रहा है उसके लिए हमने आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया है। इसे कुछ लोग सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से ही सोचते हैं। वो आयुर्वेद को यश नहीं देना चाहते कि ये चिकित्सा पद्धति है, लेकिन ये सीधा भी अटैक करता है कोरोना पर। कोरोना नहीं, जितने भी इस प्रकार के विषाणुयुक्त, जीवाणुयुक्त जितने भी आक्रमण होते हैं मनुष्य के ऊपर, उन पर सब औषधि के भी काम करता है। इसलिए उसी में लेना चाहिए। आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आयुर्वेद को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सभी कांग्रेसजन उनकी पुण्यतिथि को श्रद्धापूर्वक यहाँ मना रहे हैं। इसी क्रम में हमारे क्षेत्रीय विधायक और राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु जी शर्मा साहब और युवा नेता भाई सागर जी शर्मा की ओर से यहाँ आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। कोरोना की इस महामारी में आज यह काढ़ा वितरित करके आम जन को उस बीमारी से बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु जी शर्मा साहब जो निरंतर पूरे प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं, आज उनके नेतृत्व में जहां कोरोना रोगियों की 16,000 से भी जांचें हो रही है और वो लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि इसी महीने के अंत तक 25,000 प्रतिदिन जांचें शुरू होगी। आज इस संकल्प दिवस पर हम यह कहते हैं कि हमें सबको कोरोना महामारी से बचने के लिए आज के इस दिन पे संकल्प लेना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलेंगे और समय समय पर साबुन से हाथ धोकर इस महामारी से बचने का
पूरा यत्न करेंगे। जय हिंद। और हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज श्रद्धांजलि दी है उनको, और भारत को जो भी आत्मनिर्भर बनाया है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। और आज उद्योग के क्षेत्र में हो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, आत्मनिर्भर हैं वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन हैं। और आज इस कोरोना की महामारी में आप सबको ये कहना चाहता हूँ मैं कि हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो पल पल की यहाँ की खबर ले रहे हैं। और आज जो भी काढ़ा वितरित हुआ है, जो भी हुआ है वो उनके दिशा निर्देशन पे हुआ है। और हमारे जो यहाँ के युवा नेता है श्री सागर जी शर्मा साहब, उन्होंने भी पल पल की खबर और यहाँ की गांव-गांव ढाणी में अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इस महामारी के काल के अंदर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लोगों से यहाँ की सुध ले रहे हैं। और जिस तरह से ये सुध ले रहे हैं उससे हमें ये प्रतीत होता है कि एक अच्छा नेता क्या होता है। और इस तरह से और हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। आज मतलब राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और नाम कमाया है। तो मेरी यही है कि इस महामारी के काल के अंदर आप लोग सोशल डिस्टेंस रखें, सावधानी पूर्वक रहें और अपने घर में इसके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री महोदय डॉक्टर रघु जी शर्मा और हमारे युवा नेता सागर जी शर्मा की ओर से आज आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और ये काढ़ा वितरण का कार्यक्रम कोरोना महामारी के लिए बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण दवाई है। और इस आयुर्वेदिक काढ़ा से ही व्यक्ति में एक इम्यूनिटी पावर पैदा होती है और इसमें आदमी में एक एनर्जी पैदा होती है, रोग प्रतिरोधक की क्षमता पैदा होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के जब प्रधानमंत्री बने थे तो देश में कई प्रकार की विकट समस्याएं खड़ी थी, जैसे परंतु उन्होंने देश से मुकाबला किया और उस वक्त उन्होंने लोगों को रोजगार दिलाए और देश को साधनों में आत्मनिर्भर देश बनाया है। और देश में जो कई प्रकार की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर किया है, तब जाकर आज हमारा देश खड़ा हुआ है। आज हम सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों के पर चलने का हम सब संकल्प लें, ये उनके प्रति सभी श्रद्धांजलि। और आज जो व्यक्ति जो आज पैदा होता है उसके जन्म होता है तो उसकी मृत्यु होती है, परंतु जो उनके किए गए कार्य याद करते हैं और इसी याद के कारण हम आज जवाहरलाल नेहरू जी को हम याद कर रहे हैं। तो हमारा